मैंने जब भगवान से फूल मांगे तो भगवान ने बारिश दे दी। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे पूरा मौसम फूल चाहिए तो बारिश को तो संभालना ही होगा। ऐसे ही हम जब भगवान से सुख सुविधाएं चाहते हैं, मांगते हैं, तो भगवान हमें थोड़े से कष्ट में डाल देते हैं और हाथ पैर मारकर जब हम उन कष्टों से बाहर आते हैं तो देखते हैं खुशी, सुख सुविधाएं जो हम चाह रहे थे वो सामने ही हैं। बस उनका रास्ता उन कष्टों से होकर ही जाता था। सदगुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। राम कहने लगे, प्रिय सीता, तुम्हारे मन की वास्तविक स्थिति को न समझ पाने के कारण ही मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा था। अब जाकर अपनी सभी बहुमूल्य वस्तुएं, जवाहरात, वस्त्र और जो कुछ भी तुम्हारे पास है ब्राह्मणों को दान में दे दो। तब सीता जी प्रसन्नतापूर्वक चलने लगी। उसी समय लक्ष्मण जो पास ही खड़े हुए थे आगे आकर राम के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मण ने विनती की कि हे राम, कृपया आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा दें। लक्ष्मण को हतोत्साहित करने के विचार से राम ने कहा, मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यहीं अयोध्या में रहकर हमारी दोनों माताओं कौशल्या और सुमित्रा की सेवा करनी चाहिए। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निश्चय ही हमारे भाई भरत सभी का पालन करेंगे। हमें अपनी माताओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राम, जब आप वन में भ्रमण करेंगे तब मैं अपने हाथ में धनुष लिए आगे चलूंगा ताकि आप सीता जी के साथ चिंता मुक्त होकर वन में दृश्यावलोकन का आनंद लें। मैं आपके लिए फल फूल लेकर आऊँगा एवं जब आप सो जाएंगे तब मैं प्रहरी की भांति कार्य करूँगा। अंततः राम सहमत हो गए तथा लक्ष्मण से बोले, तुम आ सकते हो, किंतु उसके पूर्व अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर लो। फिर जाकर महाराज जनक द्वारा प्रदत्त शक्तिशाली धनुष, शक्तिशाली तलवारों का एक जोड़ा, अभेद्य कवच, एक दो अक्षय तरकश ले आओ। ये सभी हथियार लेकर तथा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके फिर यहाँ आओ। उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे। तब कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी की प्यारी है। मैंने तो इसमें अपने प्राण लगा रखे हैं। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना होगा और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। हर समय तो अनुकूल नहीं होगा ना। माता बहुत व्याकुल होकर बड़े तरीके से सीता जी को समझाती हैं, रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन सीता जी का मन वहीं अटका हुआ है। वो रोती हैं और कहती हैं कि हे विधाता, क्या मेरी दशा भी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? ऐसा कह कहकर माँ बहुत व्याकुल हो रही हैं। हे तात, वत्स कहकर, हे लाल, हे मेरे रघु, ऐसा कहकर मैं किसको कब बुलाऊंगी, कब तुम्हें फिर से हृदय से लगाऊंगी। ऐसा कह कहकर माता सीता जी को बार बार हृदय से लगाती हैं। और इधर लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास गए हैं उनसे आज्ञा लेने के लिए। लक्ष्मण जी हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई।
सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई मानो जंगल में आग लग गई हो। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे झिझकते हुए मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं, मना तो नहीं कर देंगी। सुमित्रा जी ने राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया, परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी में बोली, हे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा करना। इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम और अनन्य प्रेम नित नित नया हो। कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते ही राम ने सुमंत्र को देखा तथा उससे कहा कि वह राजा को उनके आगमन की सूचना दे। राम के आने की सूचना प्राप्त होने पर महाराज दशरथ ने पुनः सुमंत्र को आज्ञा दी कि वह उनकी सभी रानियों को बुला लाए ताकि वे उनकी उपस्थिति में राम से भेंट कर उनको विदा करें। जब राम, सीता व लक्ष्मण सहित अपने पिता के कक्ष में गए तब राजा दशरथ उनका आलिंगन करने के लिए दौड़े। शोक से व्याकुल राजा अपने प्रिय पुत्र के निकट पहुंचते पहुंचते ही अचेत होकर गिरने ही वाले थे। यह देखकर राम ने शीघ्रतापूर्वक उनके पास जाकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग व्याकुल हो रहे थे। उनको अपनी शैया पर लाने के बाद जब महाराज दशरथ को होश आया तब राम ने कहा, पिताजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, कृपया मुझे सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान करने की अनुमति दें। महाराज दशरथ विनती करने लगे, राम, मेरा सुझाव मानो, मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक यह राज सिंहासन ले लो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राम ने कहा, पिताजी, मुझे इस पृथ्वी के साम्राज्य, राज वैभव की कोई कामना नहीं है। तब महाराज दशरथ ने कहा, तुम मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, किंतु केवल एक दिन के लिए ठहर जाओ, एक दिन के लिए ठहर जाओ, ताकि मैं जी भरकर तुम्हें देखने का अवसर पा सकूं। किंतु राम ने कहा, मुझे शीघ्र, अति शीघ्र जाना होगा। आपके वचन को पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। साथ ही साथ माता कैकेयी की आज्ञा का भी पालन करना है। मुझे तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करना ही होगा पिताश्री। तब महाराज दशरथ ने राम का आलिंगन किया तथा वे फिर से मूर्छित होकर गिर पड़े। सुमंत्र भी करुण विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। कैकेयी के अतिरिक्त सभी उच्च स्वर से विलाप कर रहे थे। सुमंत्र का राज परिवार से अत्यंत गहरा संबंध था, अतः इस आपदा के कारण वे अन्य सभी की अपेक्षा ज्यादा दुखी थे। अचानक सुमंत्र कैकेयी के पास जाकर उनकी कठोर निंदा करने लगे। अरे नीच स्त्री, राम को दूर भेजकर तुम स्वयं अपने पति की मृत्यु का कारण बनोगी। तुम्हें अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भोगना होगा, क्योंकि राम के चले जाने पर सभी ब्राह्मण उनका अनुसरण करेंगे। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में सभी ओर अमंगल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक बार तुम्हारे ही पिता
कैकई ने एक ऋषि से यह वरदान प्राप्त किया था कि वे सभी भाषाओं को समझ सकें, पशु पक्षियों की भाषा को भी समझ सकें। किंतु वरदान देते समय ऋषि ने एक शर्त रखी, यदि कैकई प्राणियों की भाषा सुनकर उसका अर्थ किसी को नहीं बताएंगे और अगर बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन राजा ने किसी पक्षी की तीव्र चीख सुनी। चूंकि उन्हें पक्षी की बोली का अर्थ समझ में आ गया था, अतः वे हंसने लगे। किंतु रानी, जो तुम्हारी माता थी, उन्होंने समझा कि वे मुझ पर हंस रहे हैं, अतः उन्होंने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी बात थी। तब राजा ने अपनी रानी को ऋषि द्वारा दिए वरदान की बात बताकर कहा कि पक्षी की भाषा का रहस्य मैं नहीं खोल सकता, अन्यथा मेरी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मूर्ख रानी इतनी हठीली एवं ईर्ष्यालु थी, वह कहने लगी कि आप जीवित रहें या न रहें, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं केवल यह जानना चाहती हूँ कि आप क्यों हंस रहे हैं। विवश राजा उसी समय ऋषि के पास गए, उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूं, आपने जो वरदान दिया है उसने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। तब ऋषि ने उनसे कहा कि आप पक्षी की भाषा का रहस्य नहीं खोल सकते। हाँ, अपनी पत्नी की ऐसी धृष्टता के लिए उन्हें डांटे। ऋषि की बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए महाराज कैकई ने अपनी पत्नी को कठोरता पूर्वक डांटा और तब से वे सुखपूर्वक रहने लगे। कैकई, तुम भी उसी प्रकार से अपने पति के संग धृष्टता कर रही हो। किंतु कैकई पर उस उपदेश का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।